नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो आपको आज का हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे देश की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी जुबिलिएंट फूड्स को। जुबिलिएंट फूड दोस्तों देश की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी है। मार्केट कैप के लिहाज से हाल ही में नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद जुबिलिएंट फूड में हायर लेवल से 20% की करेक्शन आई है। तो क्या निफ्टी इंडिया विजार्ड की जो स्ट्रेटजी है बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज, उस लिहाज से यहाँ से इसमें निवेश किया जाए तो यहाँ से ये निवेश शानदार मौका है, निवेश का शानदार मौका है, या फिर एक धोखा है, क्योंकि जिस प्रकार की इसकी वैल्यूएशन है। तो इन दोनों एस्पेक्ट को दोस्तों हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। आप चैनल पे नए हो तो हम आपको बता दें कि हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज में स्टॉक्स का फाइनेंशियल एस्पेक्ट, साथ ही उसका दोस्तों टेक्निकल एस्पेक्ट समझने की आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एपिसोड दोस्तों हमारे दर्शकों की पसंद पे है, क्योंकि ये इसमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज गिरावट आई है। अगर आप भी किसी स्टॉक में फंसे हो या आप चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड आपके पसंदीदा स्टॉक को नेक्स्ट टाइम आपके लिए टेक्नो फंडा सीरीज के रूप में एनालाइज करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पे नए हो, कोशिश कंटेंट अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना दोस्तों, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बात करते हैं दोस्तों जुबिलिएंट फूड्स की। जुबिलिएंट फूड्स की इस सेगमेंट में हम लोग कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करेंगे। अगर आप पहले से हमारी वीडियो देखते हो, हमारे सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा। नए हो तो हम बता सकते हैं दोस्तों, इस सेगमेंट में हम लोग कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बिजनेस चेक उसका दोस्तों, फाइनेंशियल चेक लेंगे, बिजनेस मॉडल भी समझेंगे, पीयर कंपैरिजन करेंगे, प्रमोटर की इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम दोस्तों, जुबिलिएंट फूड के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, निवेश तो जुबिलिएंट फूड का जो प्राइस एनालिसिस है वो आपको जरूर समझना चाहिए। बात करें जुबिलिएंट फूड की, जुबिलिएंट फूड दोस्तों जुबिलिएंट भारतीय ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। इस ग्रुप की बाकी भी 4 कंपनियां, जब हम लोग प्रमोटर को एनालाइज करेंगे तब इस ग्रुप की चर्चा करेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी दोस्तों, इसके पास 3 इंटरनेशनल फूड ब्रांड्स, डोमिनो पिज्जा, डंकन डोनट्स और पॉपेज, इन तीनों ब्रांड्स की मास्टर फ्रेंचाइजी है। डोमिनो पिज्जा की जुबिलिएंट फूड के पास इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और बांग्लादेश में भी मास्टर फ्रेंचाइजी है। जुबिलिएंट फूड ने हाल ही में दोस्तों बिरयानी सेगमेंट में भी कदम रखा है। इसने अपना खुद का ब्रांड होंग किचन भी उतारा है। बिरयानी सेगमेंट में जो इसका ब्रांड है वो है इसका एकदम, इस ब्रांड का जो नाम है। इसका जो बिजनेस मॉडल है, आगे चल के जब हम लोग बिजनेस मॉडल समझेंगे तो देखेंगे किस सेगमेंट में किस ब्रांड के कितने इसके पास रेस्टोरेंट्स हैं। टोटल इसके पास 1435 स्टोर हैं। FY21 में 146 इसने नए स्टोर खोले हैं। 30,000 से ज़्यादा के इसके पास एम्प्लॉइज हैं जुबिलिएंट फूड की। अगर बात की जाए, बात करें जुबिलिएंट फूड के दोस्तों फाइनेंशियल चेक की, तो मार्केट कैप इसकी 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है दोस्तों। फूड सर्विस सेगमेंट की ये दिग्गज कंपनी है। रेवेन्यू इसकी FY21 में 3,384 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी। 231 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। 31 रुपए की EPS थी। 120 रुपए की पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। 27 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है। तो ये है दोस्तों स्टॉक, क्योंकि ये एक्सट्रीम ओवर वैल्यूड स्टॉक है। हालांकि अपने ये सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है दोस्तों। जब से ये लिस्ट हुआ पिछले 10 साल में स्टॉक ने शानदार रिटर्न बना के दिए, लेकिन उसके बावजूद भी पी रेशो 120 रुपए का है दोस्तों। 20% की करेक्शन के बावजूद भी 120 रुपए की पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, और 27 का एक्सट्रीम ओवर वैल्यूड इसका प्राइस टू बुक रेशो है। FY21 के की नंबर्स की बात करें, सेल्स थी इसकी 3,480 करोड़ रुपए की ग्रॉस सेल्स थी। 231 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। 35 की इसकी ROC है। 17% की इसकी ROC है, ROE है। कोई डेट नहीं है कंपनी के पास। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.16% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 27 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। 22% का एप्टा मार्जिन है। 6.96% का, ऑलमोस्ट 7% का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। किसी भी कंपनी को समझने से दोस्तों, कंपनी को समझने के साथ साथ उसके प्रमोटर को भी समझना बहुत जरूरी होता है। हम हमारे हर वीडियो में जिस कंपनी को एनालाइज करें उस प्रमोटर की, प्रमोटर ग्रुप की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। जुबिलिएंट फूड जुबिलिएंट भारतीय ग्रुप की दोस्तों एक फ्लैगशिप कंपनी है। जुबिलिएंट भारतीय ग्रुप इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप है। ये जो ग्रुप है दोस्तों फार्मास्यूटिकल, फूड सर्विस, एग्री बिजनेस, एनर्जी और भी कई सेगमेंट में कंपनी काम करती है। 1978 में श्याम सुंदर भारतीय जी द्वारा और हरि भारतीय जी दोनों ब्रदर हैं दोस्तों। एक इनके चेयरमैन है श्याम सुंदर भारतीय जी, हरि भारतीय जी इसके को चेयरमैन हैं।
इसका कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। जुबिलिएंट भारतीय ग्रुप के दोस्तों 4 कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, चारों दिग्गज कंपनी है। जुबिलिएंट फार्मोवा, जुबिलिएंट इंग्रीविया, जुबिलिएंट फूड वर्क्स जिसको हम लोग एनालाइज करे हैं, और जुबिलिएंट इंडस्ट्रीज, ये 4 कंपनियां इसकी लिस्टेड है। जुबिलिएंट फूड में प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है वो भी देख लेते हैं। प्रमोटर इसमें 41.9% का स्टेक रखता है। जुबिलिएंट भारतीय ग्रुप एफआई इसमें 41% का स्टेक रखते हैं। डीआई इसमें 11% का स्टेक रखते हैं। पब्लिक होल्डिंग इसमें 5.5% की है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर में एफआई की स्टेक थी दोस्तों वो 35% से बढ़ा के उन्होंने धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक ने नए हाईज लगाए हैं, जैसे जैसे इसने एक्सपेंशन किया है जुबिलिएंट फूड ने, तो उनकी जो होल्डिंग एफआई की ऑलमोस्ट प्रमोटर के बराबर आ चुकी है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 10% से कम होकर पिछले कुछ क्वार्टर में 5.5% पे आ चुकी है। प्रमोटर की 1.29%, ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग प्लेज भी है। बात करते हैं जुबिलिएंट फूड के दोस्तों बिजनेस मॉडल की। जुबिलिएंट फूड्स के पास डोमिनो पिज्जा के 3 देशों में, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में मास्टर फ्रेंचाइजी है दोस्तों। मास्टर फ्रेंचाइजी का मतलब होता है ये आगे भी किसी को सब फ्रेंचाइजी ओपन करने का इसके पास राइट्स है। डोमिनो पिज्जा की आगे भी ये सब फ्रेंचाइजी किसी दूसरी कंपनी को दे सकते हैं। डंकन डोनट्स इंडिया में इसकी मास्टर फ्रेंचाइजी है डोमिनो पिज्जा के पास। बात करें डोमिनो पिज्जा की दोस्तों, जो कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है डोमिनो पिज्जा, इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। पिछले 25 साल से डोमिनो पिज्जा के पास, इसकी जुबिलिएंट फूड के पास डोमिनो पिज्जा की मास्टर फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा डंकन डोनट्स दोस्तों एक और ब्रांड जिसके पास इंडिया में इसकी मास्टर फ्रेंचाइजी है। जुबिलिएंट डंकन डोनट्स का पहला जो रेस्टोरेंट था वो 2012 में दिल्ली में खोला था, जिसमें डोनट्स हो गया, 12 से ज़्यादा तो इसके कॉफ़ी के ब्रांड्स हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्रेकफास्ट सैंडविच, बर्गर्स, टी, ब्रेकफास्ट गुड्स आदि जैसे डंकन डोनट्स के जो ब्रांड है ये सेल करती है। इसके अलावा जुबिलिएंट फूड का खुद का ब्रांड है दोस्तों होंगजी किचन। 2019 में इसने होममेड ब्रांड अपना होंगजी किचन के नाम से जारी किया था, जिसमें ये चाइनीज फूड को इंडियन स्टाइल में रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। इसके 2 शहरों में 8 स्टोर हैं, 8 रेस्टोरेंट हैं होंगजी किचन के, जुबिलिएंट फूड्स के। एक और दोस्तों इन्होंने रिसेंटली एकदम बिरयानी सेगमेंट है दोस्तों जिसका नाम है एकदम, इस सेगमेंट में एंट्री की है। 2020 में जुबिलिएंट फूड में बिरयानी सेगमेंट में कदम रखा। इसके पास गुड़गांव में 4 रेस्टोरेंट हैं। इसके मल्टीपल बिरयानी जो वैरायटी है दोस्तों, बिरयानी हो गया, कबाब हो गया, स्टार्टर्स हो गया, करीज हो गया, बॉल मील हो गया दोस्तों, इसके अलावा डेजर्ट हो गया। तो इस सेगमेंट में ये सभी प्रकार के जो फूड्स हैं वो कंपनी सर्व करती है। अब बात करें दोस्तों स्टोर्स की, तो जैसा कि हमने चर्चा की कि डोमिनो जो पिज्जा है इसी का इसके पास मास्टर फ्रेंचाइजी है और 90% से ज़्यादा रेवेन्यू जुबिलिएंट फूड इस सेगमेंट से करता है। तो डोमिनो पिज्जा की 293 सिटीज में जुबिलिएंट फूड के पास 1360 रेस्टोरेंट हैं। डंकन डोनट्स के दोस्तों 8 शहरों में 24 रेस्टोरेंट हैं। होंगजी किचन के 2 शहरों में इसके पास 8 रेस्टोरेंट हैं। एक द बिरयानी एक ही शहर में अभी है, ये 4 इसके रेस्टोरेंट है। इसके अलावा दोस्तों इसके पास पॉपेज एक और जो ग्लोबल ब्रांड है उसकी भी मास्टर फ्रेंचाइजी है। और इसके अलावा इसने एफएमसीजी सेगमेंट में रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की एक नई रेंज जारी की है शेफ बॉस के नाम से। ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पास्ता वगैरह, सॉसेज वगैरह आते हैं। जुबिलिएंट फूड के दोस्तों श्रीलंका में भी इसकी मास्टर फ्रेंचाइजी है। श्रीलंका में इसके पास 23 स्टोर्स हैं और बांग्लादेश में इसके 4 स्टोर्स हैं। बात करते हैं दोस्तों ये पिज्जा मार्केट की, जो फास्ट फूड मार्केट है। तो पिज्जा सेगमेंट में दोस्तों हम लोग इंडिया में 3 ब्रांड सबसे ज़्यादा फेमस है जो हम लोग अक्सर सुनते हैं। डोमिनो पिज्जा हो गया, मैकडोनल्ड पिज्जा हो गया और तीसरा हो गया पिज्जा हट। इंटरेस्टिंगली अब ये तीनों कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। डोमिनो पिज्जा को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों जुबिलिएंट फूड, मैकडोनल्ड को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों वेस्टलैब डेवलपमेंट, और तीसरा जो बच गया पिज्जा हट और केएफसी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल, जो कि हाल ही में लिस्ट हुई है। हालांकि ये दोनों कंपनियां दोस्तों वेस्टलैब डेवलपमेंट और देवयानी इंटरनेशनल, ये दोनों लॉस मेकिंग कंपनियां, बट फिर भी क्योंकि ये हमारा मेन सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है पीयर कंपैरिजन, जिस सेगमेंट की आप किसी कंपनी को एनालाइज करें उस सेगमेंट की बाकी कंपनियां क्या बिजनेस में है, तो इसीलिए हमने इन तीनों कंपनी को एक बेसिक आपको कंपैरिजन करके दिखाया है। जुबिलिएंट फूड्स 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप लीडर कंपनी है। 3,483 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है। 230 करोड़ रुपए का एनुअली प्रॉफिट है। 120 के कॉस्टली पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। 17 का इसका आरओई और 35 का इसका आरओसी है। बेस्ट लैब डेवलपर 8,800 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 1,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करता है। FY21 में इसने 100 करोड़ का लॉस दर्ज किया।
देवयानी इंटरनेशनल रिसेंट की लिस्टेड कंपनी, 14,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू करती है। 100 करोड़ का इसने FY21 में लॉस क्लॉक किया। दोनों कंपनी ने 100 करोड़ का FY21 में लॉस क्लॉक किया। तो ये हो गया दोस्तों, हमने जुबिलिएंट फूड का बिजनेस मॉडल, पीयर कंपैरिजन, प्रमोटर ग्रुप से लेके इसका फाइनेंशियल चेक लिया। इस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, इसीलिए हमारी जो सीरीज का नाम है वो है टेक्नो फंडा सीरीज। अब जितनी इंपॉर्टेंस हम लोग प्राइस को देते हैं, कंपनी को देते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस हम लोग प्राइस को देते हैं। यहां तक जो एनालिसिस है दोस्तों, ये हमने कंपनी को समझा। अभी जो बाकी का एपिसोड है दोस्तों, उसमें हम लोग प्राइस को समझेंगे, प्राइस को कैसे एनालाइज किया जाता है, प्राइस की क्या इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। क्योंकि बेसिकली हमें जो प्रॉफिट लॉस है, अगर हम लोग जुबिलिएंट फूड में निवेश करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो जुबिलिएंट फूड की प्राइस डिसाइड करेगी, किस प्राइस पे हमने एंट्री किया है, किस प्राइस पे हमने एग्जिट किया है। तो किसी कंपनी के फंडामेंटल एस्पेक्ट के साथ साथ उसकी प्राइस को भी एनालाइज करना जरूरी होता है। बात करें अगर दोस्तों प्राइस की, तो जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 3,720 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा। ऑलमोस्ट ये 800 रुपए अपने लाइफ टाइम हाई से 4,590 रुपए का लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट ये 20% करेक्ट हुआ है। 52 वीक लो की बात करें दोस्तों, तो लास्ट ईयर लगाया था इसने 2,100 रुपए का 52 वीक हाई, और लाइफ टाइम हाई एक ही है दोस्तों। इंटरेस्टिंगली 2010 में कंपनी लिस्ट हुई, जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी 80 रुपीज, वही इसका लाइफ टाइम लो है। उसके बाद स्टॉक नीचे गया ही नहीं, कंटिन्यूस इसने अप ट्रेंड अपना मेंटेन रखा दोस्तों। शानदार स्टॉक ने रिटर्न बना के दिए हैं। हालांकि इस दौरान कई कंपनी के साथ कंट्रोवर्सीज भी हुई, बट इसकी प्राइस ने उतना रिएक्ट नहीं किया है। अभी भी इस प्राइस ने मार्केट को लीड किया दोस्तों, मार्केट को लीड किया। और हाल ही में जो मार्केट में करेक्शन आई है, जो ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी में भी 4 से 5% की जो करेक्शन आई है, तो उस दौरान जुबिलिएंट फूड ने गिरावट में भी मार्केट को लीड किया, क्योंकि इसने बहुत बड़ा रन अप किया था। 20% की इसने करेक्शन दिया। तो अब हम लोग इस प्राइस की 20% की करेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्टॉक को बेनिफिट मिला, क्या नुकसान मिला, इन चीजों को हम लोग इसकी प्राइस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी जो प्राइस है जुबिलिएंट फूड की, इसने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। 80 रुपए की ओपनिंग प्राइस थी, लिस्टिंग प्राइस थी 2010 में, वहां से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूस इसने अप ट्रेंड मेंटेन रखा है दोस्तों। मंथली चार्ट देखिए, ये है इसकी मंथली RSI। यही कंसर्न है दोस्तों, जैसे हमने फंडामेंटली देखा 120 रुपए की EPS है, PE रेशियो है, और 27 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। फंडामेंटली तो हमने देख लिया स्टॉक बहुत ओवरबॉट है, लेकिन टेक्निकली भी स्टॉक दोस्तों ओवरबॉट है। टेक्निकली मंथली आज की RSI दोस्तों वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में चल रही है। तो यहां से स्टॉक अगर मार्केट में तेजी नहीं बनती तो जुबिलिएंट फूड भी एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, चाहे इसमें प्राइस करेक्शन होगी, चाहे इसमें टाइम वाइज करेक्शन होगी। अगर प्राइस करेक्शन होगी तो कौन से वो लेवल है जहां पे ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, तो इसके लिए हम लोग वीकली चार्ट्स पे चलते हैं। बात करें अगर दोस्तों वीकली चार्ट्स की, तो वीकली चार्ट्स पे प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुकी है। लेकिन अगर यहां से ये 5 से 7% की जोन में और करेक्ट होता है, 3,500 के आसपास इसकी प्राइस आती है, तो इसको क्या सपोर्ट मिलेगा? इसको सपोर्ट मिलेगा एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का। वीकली चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है दोस्तों। जब से इसने कोरोना वायरस के बाद से ये जर्नी स्टार्ट की है, तो उस ट्रेंड लाइन का जो आपकी स्क्रीन पे अभी ये चल रही है, तो इस ट्रेंड लाइन का ये 3,500 3,300 की जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे भी कंसोलिडेशन हुआ है दोस्तों, और कंसोलिडेशन से ये शानदार इसमें जो इसकी RSI है, इसमें करेक्शन हुआ। RSI को ऑलमोस्ट हम हर एपिसोड में एक्सप्लेन करते हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की टेंडेंसी है, खासियत है दोस्तों, हमेशा प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेड नहीं करती है। मार्केट में कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन होती है दोस्तों, प्राइस करेक्शन होती है। इसीलिए हम अक्सर अपने वीडियो में बोलते हैं दोस्तों, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। जुबिलिएंट फूड जब अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, 4,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब हर जगह चर्चे थे दोस्तों। 20% की करेक्शन से स्टॉक ऑफर डार है। बट अगर हम लोग निवेश की बात करें, तो निवेश के लिए ऐसे ही शानदार समय होते हैं दोस्तों, ऐसा ही टाइम होता है किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करने का। तो ये हमारे जुबिलिएंट फूड के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने जुबिलिएंट फूड का बेसिक चेक, बिजनेस चेक, प्रमोटर ग्रुप, पीयर कंपैरिजन, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्राइस को भी प्रोफेशनली एनालाइज करके बताया। अगर इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखा जाए,
दोस्तों, तो इसने स्टॉक ने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। 20% की करेक्शन हमारी निफ्टी इंडिया बाजार की जो सीरीज है टेक्नो फंडा सीरीज, इसका मूल मंत्र है दोस्तों 10 से 20% की करेक्शन किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश का शानदार मौका होता है। और अगर हमने टेक्निकल एस्पेक्ट में समझा जो प्राइस है इसकी सपोर्ट जोन में है, लेकिन अगर इसकी वैल्यूएशन को ध्यान में रखें 120 की पी मल्टीपल पे 27 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, तो ये एक्सट्रीम ओवरवॉट स्टॉक है दोस्तों, ओवर वैल्यू। हालांकि ये हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, लेकिन वैसे तो हमारी ये कभी कोई रिकमेंडेशन थी ही नहीं। हमने आज तक किसी भी स्टॉक में कोई टारगेट स्टॉप लॉस कभी नहीं दिया। हम इसको एजुकेशनल सीरीज के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको किसी भी स्टॉक का हर एस्पेक्ट आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकें। फिर भी अगर आप जुबिलेंट फूड में निवेश करते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले लें। और ऐसे स्टॉक्स दोस्तों हर डिप में बाइंग का लंबे समय के लिए निवेश करने का शानदार मौका होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको जुबिलेंट फूड के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोशिश कंटेंट अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, आप कौन सा स्टॉक चाहते हो कि इसी तरीके से अगर हम लोग आपके भी पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्टॉक का फेवरेट स्टॉक का नाम जरूर बताएं। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।